हेलो एवरीवन। तो आज हम चैप्टर को आगे कंटिन्यू रखते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे की और टर्म्स वाला पोर्शन। तो देखिए मेटल्स क्या होते हैं। मेटल्स आर द मटेरियल्स विच आर हार्ड लस्ट्रस मेलाबिलर डिस्ट्रक्शन सोन्यूरस एंड गुड कंडक्टर। जो मेटल्स होते हैं वो मेटेरियल्स कैसे होते हैं, हार्ड होंगी और लस्ट्रस प्रेजेंट होगी। लस्ट्रस किसको बोलते हैं, जिसको कट करेंगे तो साइन आएगी, उसको बोलते हैं। मैलेबल्स होंगे और क्या बोलते हैं, सोनरस एंड गुड कंडक्टर होंगे। एग्जाम्पल गोल्ड सिल्वर कॉपर आयरन एक्सेट्रा। नॉन मेटल देखिए द मटेरियल्स विच आर डल इन अपीयरेंस। ऐसे मटेरियल्स जो दिखने में कैसे होंगे, डल होंगे। ब्रेक डाउन इनटू पाउडर, और जो आसानी से टूट जाएंगे पाउडर के रूप में। मास और टैपिंग विद हैमर। अब उसके जो मास होगा उसका क्या होगा, अपन टैप करेंगे हैमर से, आसानी से टूट जाएंगे पाउडर के रूप में। नॉन सोनरस एंड पुअर कंडक्टर हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और क्या होगा, पुअर कंडक्टर होंगे हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। आर कॉल्ड नॉन मेटल्स। वो क्या कहलाएंगे, नॉन मेटल कहलाएंगे। एग्जाम्पल सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन और फॉस्फोरस एक्सेट्रा। ये सारे क्या हो गए अपने नॉन मेटल। मेटालॉइड्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स विच प्रोसेस कैरेक्टर्स ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कॉल्ड मेटालॉइड्स। ऐसे एलिमेंट जो प्रोसेस करेंगे किसी कैरेक्टर की, दोनों की, मेटल और नॉन मेटल की, वो क्या कहलाएंगे, मेटालॉइड्स कहलाएंगे। लस्टर क्या होती है, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाई virtues of which it has shiny appearance called luster। और किसी मेटल की ऐसी प्रॉपर्टी पाई जाना जिससे कि वो साइन प्रेजेंट होगी तो वो क्या कहलाएगी, लस्टर। मैलिब्रेटी क्या कहलाएगी, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट कॉल्ड मैलाबिलिटी। जो प्रॉपर्टी होगी किसी मेटल की, जो इतनी उसको पीट कर इतना थिन कर दिया जाएगा कि वो क्या जाएगी, वो क्या कहलाएगी, मैलाबिलिटी कहलाएगी। बहुत पतली शीट को किसी भी मेटल की। डस्टिलिटी कहलाती है द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच दे कैन बी ड्रॉ इनटू वायर्स इज कॉल्ड डस्टिलिटी। और ऐसी प्रॉपर्टी जो मेटल की जिसमें ड्रॉ करेंगे तो जो वायर होगी वो क्या कहलाएगी, डस्टिलिटी कहलाएगी। सोनोरस क्या कहलाते हैं, मेटल्स प्रोड्यूस ए मेटालिक साउंड व्हेन दे आर स्ट्रिंग। जो मेटल्स होंगे एक प्रोड्यूस करेंगे मेटालिक साउंड, जैसे किस मेटल की चीज़ को ऊपर नीचे धरती पर या कहीं पर भी इसको रखेंगे तो क्या होगा, उसका एक साउंड आएगा। और अगर एक नॉर्मल नॉन मेटल चीज़ रखेंगे तो उसका कोई साउंड नहीं आएगा। तो वो क्या होती है, स्ट्रिंकल सोनोरस होती है। द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल इज कॉल्ड सोनोरिटी और एंड मेटल्स आर कॉल्ड सोनोरस। ठीक है। एलिमेंट्स द एंटायर entities which cannot be broke down further by chemical reaction or by cooling, heating or by electrolysis are called elements. The element can contain only one kinds of atom। तो ऐसे एनिटीज जिसमें है ना अपन को तोड़ने पर क्या होगा, केमिकल चेंज रिएक्शन में बदल जाएंगे और उसको ठंडा करेंगे, हीट करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो सारी चीज़ क्या कहलाएगी, एलिमेंट्स कहलाएंगे। द एलिमेंट कंटेन ओनली वन काइंड्स ऑफ एटम। जो एलिमेंट्स क्या होते हैं, एक प्रकार का क्या एटम्स होते हैं। एटम्स द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट्स इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट्स। जो एटम होगी वो एलिमेंट्स की सबसे छोटी यूनिट होगी एलिमेंट्स की। एटम्स ऑफ एलिमेंट्स रिमेन अनअफेक्टेड बाय फिजिकल चेंजेस इन द एलिमेंट। जो एटम्स होंगे एलिमेंट्स के वो अनअफेक्टेड होंगे, कि उनमें फिजिकल चेंज नहीं होगा किसी भी एलिमेंट्स का। ठीक है, तो आगे देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, अ केमिकल रिएक्शन इन विच ए मोर रिएक्टिविटी मेटल्स। एक केमिकल रिएक्शन जिसमें मोर रिएक्टिविटी मेटल्स प्रेजेंट हो गए, जैसे एलिमेंट्स हो गए, डिस्प्लेस हो जाएंगे और लेस रिएक्टिविटी मेटल्स होंगे फ्रॉम इट्स कंपाउंड इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है। अब देखिए कंडक्टर क्या होते हैं, द एलिमेंट्स दैट कैन अलाउ करंट एज वेल एज हीट ऑफ टू फ्लो थ्रू दैम आर कॉल्ड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। तो ऐसे एलिमेंट्स जो किसी भी मेटल के वो करंट को अलाउ करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी के करंट को, और हीट भी फ्लो करेगी इसके माध्यम से, वो क्या कहलाएंगे, कंडक्टर कहलाएंगे ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल आर नॉट द कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब जो नॉन मेटल होंगे वो क्या करेंगे, कंडक्टर नहीं होंगे हीट और इलेक्ट्रिसिटी की, तो क्या सो नॉन मेटल आर कॉल्ड नॉन कंडक्टर और इंसुलेटर। और जो नॉन मेटल वाले क्या कहलाएंगे, इंसल्टर कहलाएंगे और नॉन कंडक्टर कहलाएंगे। हार्डनेस व्हेन ए मेटल पीसेस इज बीटन। जब मेटल के पीस को बीट किया जाएगा, इट डज नॉट ब्रेक इनटू पीसेस। तो क्या होगा, पीस में नहीं टूटेगा। ओनली द चेंजेस इज द शेप टेक प्लेस। केवल एक जो बदलाव होगा वो क्या लेगा, उसका शेप का चेंज रहेगा। दिस इज कॉल्ड हार्डनेस। वो क्या कहलाएगी, हार्डनेस कहलाएगी। इन केस ऑफ नॉन मेटल व्हेन बीटन इट ब्रेक डाउन इनटू पीसेस।
और अगर हम किसी भी नॉन मेटल को क्या करेंगे, बीट करेंगे, तो वो आसानी से क्या होगा, बहुत सारे पीसों में टूट जाएगा। रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी द रिएक्शन ऑफ मेटल और नॉन मेटल विद वाटर और एसिड इज कॉल्ड देयर प्रॉपर्टी ऑफ रिएक्टिविटी। और ऐसी रिएक्शन जो मेटल और नॉन मेटल की जो वाटर और एसिड के साथ करेंगे तो क्या कहलाएगी, प्रॉपर्टी ऑफ रिएक्टिविटी की। पॉइंट्स टू रिमेंबर वाले क्वेश्चन देखते हैं। देयर आर 92 एलिमेंट्स अकरिंग नेचुरली or out of which 70 metals are about 22। तो इसमें ऐसे 92 एलिमेंट्स होंगे जो प्राप्त होंगे नेचुरली, आउट ऑफ विच 70 मटेरियल्स होंगे जिसमें जो लगभग 22 आर क्या होंगे, नॉन मेटल्स होंगे। सम एलिमेंट्स ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल एंड नॉन मेटल दे आर कॉल्ड मेटलॉइड्स। ठीक है, तो ऐसे जो एलिमेंट जो नॉन मेटल की और मेटल्स की दोनों की प्रॉपर्टीज शो करेंगे वो क्या कहलाएंगे, मेटलॉइड्स। मेटल आर सॉलिड, हार्ड, मैरेबल एंड डक्टाइल। जो मेटल्स होंगे सॉलिड होंगे, हार्ड होंगे और मेलेबल होंगे और डक्टाइल होंगे। मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स और आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो मेटल्स होंगे उनके पास क्या होगा, हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा और बॉइलिंग पॉइंट होगा और गुड कंडक्टर होंगे हीट को, इलेक्ट्रिसिटी के। नॉन मेटल मे बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। जो नॉन मेटल होंगे वो सॉलिड होंगे और लिक्विड भी हो सकते हैं और गैस भी हो सकते हैं। आर नॉट मेलेबल एंड डस्टलाइट, और वो मेलेबल नहीं होंगे और डक्टाइल भी नहीं होंगे। नॉन मेटल हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल के पास क्या होगा, लो मेल्टिंग पॉइंट होगा और बॉइलिंग पॉइंट होगा, पुअर कंडक्टर होंगे हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के। मेटल आर सोनरस, मेटल कैसे होंगे, सोनरस मतलब कि साउंड करेंगे वो। मेटल्स रिएक्ट विद एसिड टू प्रोड्यूस मेटल साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। जो मेटल होंगे रिएक्ट करेंगे एसिड के साथ और प्रोड्यूस करेंगे मेटल साल्ट और हाइड्रोजन गैस को। जनरली नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद एसिड। सामान्यतः जो नॉन मेटल होंगे वो क्या करेंगे, कोई भी रिएक्ट नहीं करेंगे एसिड के साथ। सम ऑफ द मेटल्स रिएक्ट विद बेसेस टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। कुछ ऐसे मेटल होते हैं वो रिएक्ट करते हैं बेस के साथ और प्रोड्यूस करते हैं हाइड्रोजन गैस को। इन एक्वस सोल्यूशन लेस रिएक्टिविटी मेटल आर डिस्प्लेस्ड बाई मोर रिएक्टिविटी मेटल्स। एक्वस सोल्यूशन होता है, जो वाटर का सोल्यूशन होता है उसमें कम रिएक्टिविटी मेटल होंगे वो क्या होंगे, डिस्प्लेस हो जाएंगे और जो मोर रिएक्टिविटी मेटल की तुलना में। मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनियम एक्सेट्रा रिटेन देयर लस्टर बिकॉज दे डू नॉट रिएक्ट विद एयर, वाटर और एसिड। जो मेटल होंगे जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लेटिनियम हो गया, वो क्या करेंगे, लस्टर प्रेजेंट होगी उनमें, क्योंकि वो रिएक्ट नहीं करेंगे वाटर के साथ और एयर के साथ और एसिड के साथ। सो दे आर कॉल्ड नोबल मेटल्स, तो इसलिए वो क्या कहलाएंगे, नोबल मेटल कहलाएंगे। बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल आर यूज्ड वाइडली इन ओवर डे टू डे लाइफ। दोनों प्रकार के जो मेटल होंगे और नॉन मेटल होंगे, मतलब मेटल हो गए नॉन मेटल हो गए, दोनों प्रकार के जो चीज़ ये होंगे मेटल्स होंगे वो क्या करेंगे, हमारे बहुत ही बड़ी संख्या में यूज किए जाते हैं हमारे डे की लाइफ में, हमारी ज़िंदगी में। ठीक है, तो कल हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज विद आंसर वाला पोर्शन। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।